वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। बात हो रही है मूवीज की, ट्रेलर्स की। तो जवेरिया, जब जब ट्रेलर आता है तो खुशी होती है, मुझे बहुत होती है, खुशी होती है। मैं क्योंकि ट्रेलर एक ऐसी चीज है जिससे आइडिया होता है कि ये मूवी के अंदर क्या क्या हाँ, होने वाला है। क्योंकि 2-4 मिनट के अंदर अंदर ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं हमें कि एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि यार पूरी मूवी देखनी है। मूवी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की। हीरा मंडी की बात हो रही है। संजय लीला भंसाली ने कहा है कि भाई मैं एक ऐसा बनाऊंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि भाई देखें हीरा मंडी तो हाँ। हमारी है, यहाँ पे है ना, इस तरफ लाहौर लाहौर में, में लेकिन उसको बना रहे हैं और बहुत रॉयल्टी के साथ दिखाया है। अब देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन जितनी भी क्योंकि movies जवेरिया हैं, हमने पहले टीजर भी रिएक्ट किया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, एट द सेम टाइम ना टकसाली गेट भी टकसाली रिलीज गेट, उसका हमने कंपैरिजन भी किया था। कंपैरिजन दोनों। भी किया था, तो हाँ। आप पहले जाके देख सकते हैं, हमारी वीडियोस में पड़ा होगा, उसका लिंक हम मेंशन वगैरह कर देंगे। लेकिन वो जो टकसाली गेट थी वो भी पाकिस्तान में सही चल गई है, हाँ। बुरी नहीं चली हाँ। थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है जो इनकी है वो तो अब पता नहीं किस लेवल की होगी। क्योंकि संजय लीला बंसाली जो है वो इस तरह की मूवीज जब बनाते हैं ना, जैसे बाजीराव मस्तानी, रामलीला, तो वो बड़ा कल्चर को शो करते हैं। कल्चर, हाँ कल्चर हाँ, कह सकते हैं। हाँ, जैसे पहले मुझे याद है देवदास उनकी आई थी। देवदास, तो वो एक ना हर मूवी में यूनिक सा टच लेके और आते पता हैं। नहीं मुझे जो संजय लीला भंसाली जो औरतों के किरदार लिखते हैं ना, पारो, चंद्रमुखी और लीला और मस्तानी, यानी कि ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो याद रह जाते हैं कि भाई ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और मुझे बहुत पसंद है कि जब संजय लीला भंसाली डायरेक्टर हो और ऐश्वर्या राय एक्ट्रेस हो, और बड़ा कॉम्बिनेशन, वही फिर मजा आता है, और दीपिका एक्ट्रेस हो। हाँ। फिर और बहुत सारी मूवीज रणवीर और दीपिका के साथ थी। गंगूबाई हाँ। संजय लीला भंसाली की थी, मैं कैसे भूल गई, मेरी फेवरेट मूवी है। हर मूवी में एक यूनिक सा टच हाँ, होता है, हर मूवी में। तो अभी इस ट्रेलर को देखते हैं और ट्रेलर अच्छा, देखने के बाद इसमें सोनाक्षी सिन्हा मुझे पता है, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो कि थोड़ी सी वो हैं, जो थोड़ी सी कहेंगे कि पहले के वो हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। अब देखेंगे तो आइडिया होगा। नेटफ्लिक्स पूरा मोहल्ला दिखाया है क्या शॉट लिया है भाई, सिनेमेटोग्राफी तो ये है। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। जुबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान इसको जानते हैं आप? दोनों जाग जाने चाहिए। Sir, these Tawaifs are very powerful, and they have the Nawabs under Aditi their Rao. thumbs. अदिति रॉय तो है। क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी इंसान जताएंगे आप? संगीता, सोनाक्षी, सोनाक्षी। पे लगा है मेरी जान और हाथ में। Excuse me, this is the minstrel. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। दबंगर। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी। अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचिए। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। भीतर चढ़ना भी है। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और ये- इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। हीरा मंडी। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं,
घड़ी का चांद का सिक्का चलता है। फर्स्ट नहीं। भाई क्या मतलब कमाल का इन्होंने ट्रेलर काटा है, और एक्ट्रेसेस एक से बढ़ के एक है। अगर हम न्यू देखें- को भी रखा है, ओल्ड एक्ट्रेसेस को भी रखा मतलब है। सारी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीच में अगर सोनाक्षी हाँ। आ गई, आदित्य रॉय वो अदिति रॉय। अदिति रॉय आ गई, उसके अलावा जो अगर ऊपर देखें तो मनीषा मनीषा कोइराला। आ गई, और जो न्यू में है वो संजीदा, आई थिंक वो काफी उनकी न्यू सी हैं। एक दो और भी मैंने गर्ल्स देखी हैं जो बड़ी नई नई सी लग रही हैं। इतनी सारी खवातीन इन्होंने ले ली, और क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, हीरा मंडी, और वो ज्यादातर खवातीन के इर्द गिर्द हाँ। घूमता है। कुछ मेल्स कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन हाँ मेल मेल में आपको पता है फरदीन खान का पता है आपको? फरदीन फरदीन खान एक एक्टर थे, अगर पुरानी बॉलीवुड मूवी हाँ। देखी हुई होंगी ना उसमें, लेकिन ब्रेक ले ली फिर उन्होंने। उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे। वो बढ़ गया था, और उन्होंने दोबारा से अपने वेट को कम किया। और मैंने एक झलक देखी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि अच्छा इन्होंने इतना ज्यादा वेट लॉस कर लिया। और बिल्कुल वो जो पुराने आते थे ना 90s में फरदीन खान जो डांस वही। कर रहे होते थे, वो हाँ। लग रहे थे भाई। और इसमें एक चीज जवेरिया आपने देखी है कि उधर से ये वो वाला दौर दिखाया गया है, इंकलाब वाली बातें, वो गोरों का, मुझे गोरों भी से, लग रहा है, हाँ। मुझे लग तो रहा ये है जो है ना 1945 1946 या 1943 हाँ। इस जगह का, इस टाइम की जो है ना स्टोरी या उस तरह सिनेरियोस दिखाए गए हैं। मैंने एक और चीज नोट की है कि जो बैनर्स थे, जो उन्होंने स्लोगन्स वगैरह पकड़े हुए थे, वो हिंदी में भी रिटन थे, और कुछ ऐसे थे जो उर्दू में भी रिटन थे, क्योंकि हमें क्योंकि पता लग तब जाता है ना पार्टीशन फर्क, नहीं हाँ। थी ना, तो हाँ। वो एक ही सब कॉन्टिनेंट लेकिन- रसगीर की बात थी, और हीरा मंडी जो अभी इस टाइम लोकेटेड है वो लाहौर में है। हाँ। तो और पहले उधर का ही हाँ। पार्ट था वो सब और कॉन्टिनेंट इस मूवी में हमें, क्योंकि हम इस टाइम पे 2023 में हमें नहीं आइडिया तब क्या हुआ होगा या क्या कैसे सिनेरियोस थे, तो इस मूवी में हमें बहुत कुछ वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज है, जैसे उन्होंने कहा ना कि ये जो हीरा मंडी थी और ये जो एक डायमंड मार्केट थी, मैंने तो सुना था स्टार्ट में बड़ी अच्छी होती थी, यहाँ पे सिर्फ मुजरे ही होते थे, लेकिन इन्होंने तो काफी सारी चीजें हाँ। बताई है कि ये भी होता है, ये भी होता है। अब वो एक पता सीन भी बीच में हाँ। नहीं, वो एक बिजनेसमैन आया हुआ था, तो वो रूम में जा रही थी उसके साथ, हाँ। तो वो फिर पहले क्योंकि सिनेरियो इस तरह का था। मैंने अच्छी बातें सुनी हुई है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, और बस सिर्फ डांस होता था और सब एंजॉय करते थे। मैंने तो यही सुना हुआ है, मैंने इससे ज्यादा नहीं सुना हुआ, बट मे भी होता हो, अब ये नहीं पता। ये नहीं पता। और मूवीज में अभी ट्रेलर में इतनी चीजें तो नहीं हमें बताई गई, क्योंकि मूवी के अंदर जो है सीरीज है पूरी, बड़ा डिटेल्ड में ये कहानी चलेगी, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और होगी, संजय लीला और दोनों साइड की आवाम देखेगी, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। नेटफ्लिक्स पे आ रही है तो फिर हाँ। दोनों ही देखेंगे भाई। नेटफ्लिक्स पे आने का ये तो चलो फायदा है ना कि अब दोनों तरफ के देख लेंगे। और अगर डायरेक्शन और कैमरा एंगल और भाई उसकी बात मुझे- करें, जिस तरह सीन्स को प्रेजेंट हाँ। किया गया है, एक होती है ना कि मूवी वाली वाइब, वो वाली वाइब नहीं है, वेब सीरीज वाली वाइब है। वेब सीरीज वाले डायलॉग्स है, कुछ ओटीटी है, ओवर द टॉप जाके कुछ बातें की हुई है जो कि शायद सिनेमा नहीं अप्रूव करता, लेकिन यहाँ पे अब नेटफ्लिक्स है तो वो अब चलेगा। और ये जितनी भी इनकी एपिसोड्स होंगी पाकिस्तान में भी देखेंगे और इंडिया में भी इंडिया में देखेंगे भी कि देखेंगे। अगर बात हो रही है, ये ब्रिटिश के खिलाफ बात हो रही है, इनकलाब के बारे में क्योंकि बात वो हो रही है। ब्रिटिश, और वो सीन भी कुछ हाँ। ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं कि जिस तरह वो ब्रिटिश की फौज आ रही है, और हाँ। फिर वो औरतें- फिर हीरा मंडी की जो वो एक होती है ना बॉस, हाँ। वो कह रही है कि ये इधर मेरा चलेगा, तो वो भी कोई कंट्रडिक्शन नहीं मनीषा भाई, दिखाएंगे। मनीषा ने क्या हाँ। एक्टिंग की है। इनकी एक इनका सीन है, पता नहीं कोई पुरानी मूवी है और वो हॉरर मूवी है, और वो ना मनीषा ही खड़ी होती है, और हाँ। मनीषा दरवाजे के साथ ना लगती है और ऐसे देख रही होती है, और उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो इतने हॉरर एक्सप्रेशन आते हैं कि देख के बंदा डर जाए भाई। ये तो बहुत बड़ी कमाल बड़ी की नेचुरल actress है। एक्टिंग वो भी करती है। सोनाक्षी सिन्हा की बात करें और अदिति राव की बात करें, लोग सोनाक्षी सिन्हा को बड़ा पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत बात पसंद कर रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को अच्छी तरह जो है वो प्रेजेंट कर पाई हैं, क्योंकि ट्रेलर के अंदर जितना सीरियस डायलॉग और लेकिन दमदार नहीं, डायलॉग। मुझे लग रहा है कि सोनाक्षी की जगह ना कोई और होनी चाहिए थी, कोई सोनाक्षी और, की कोई सिन्हा की और। जगह कौन होनी चाहिए? कोई मुझे लग रहा है साउथ इंडियन होनी चाहिए थी, साउथ इंडिया की कोई रश्मिका को ले लेते, या फिर कोई समंथा को ले लेते, कोई उस तरह की एक्ट्रेस होती। साथ में वो ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कि हाँ। कास्ट में कौन सी उनको लगता है कि कास्ट के अंदर अब पता दमदार लगे एक्टिंग है। सोनाक्षी सिन्हा के सारे फैन आके बोले क्यों भाई, क्यों भाई। तो ऑडियंस भी हमें बता सकती है कि उनको ये कास्ट में जो सारी बड़े फिट फ्रेम में सेट नजर पता आ नहीं, रहे मुझे हैं, लगता या है कोई कि- उनको चेंजिंग की जरूरत थी कि इस जगह पे कोई और हो सकता है, जैसे आपने कहा है। तृप्ति हो सकती थी, तृप्ति धिमरी हो सकती थी, कोई मतलब संजय लीला भंसाली को ना जरा अच्छा, एनिमल के बाद आपको तृप्ति बहुत जो है ना वो पसंद पसंद है, आ रही मुझे है। बहुत पसंद है। उसकी पता है 2 मूवीज आ रही है, विकी कौशल के साथ आ रही है और एक आ रही है कार्तिक आर्यन के साथ, भूल भुलैया 3। तो मैं बहुत भूल भुलैया वो excited भी हूँ, मतलब मैंने कि कहा आगे ये जो है ना वो देखनी है। मूवीज का बम्बार लगने वाला है।
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी की हुई है, डायरेक्शन लेवल और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना इसका, स्टार्ट ही वो- जिस तरह वो हाँ, हुआ है ना, ऊपर वाला सीन हाँ, जब वो ऐसे- दिखाया है, ऐसे करके आया है। स्टार्ट ही इतना दमदार था। वो कहते हैं ना और स्टार्ट। वो एक शॉट उन्होंने लिया पूरा ऊपर से ऐसे हाँ। करके, ऐसा वो एक शॉट था और वो बहुत कमाल और का एक था। और चीज, संजय लीला भंसाली की मूवीज हो, वेब सीरीज हो या कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा अवाम को इकट्ठा करते हैं। अवाम को मतलब इकट्ठा कि करते हैं। जितनी भी मूवीज हैं लोग ही लोग नजर आते हैं। अब इसमें भी लोग ही बड़े लोग बड़े नजर सेट आएंगे। लगते हैं, बड़े-बड़े बहुत सेट बड़े लगते हैं। सेट लगते हैं। अब जैसे टकसाली गेट की अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में आई, और वो भी हीरा मंडी के ऊपर ही है स्टोरी, लेकिन उनका ये था कि उनके पास सेट्स नहीं थे, तो उन्होंने जो एक्चुअल घर थे ना वहाँ पे एक्चुअल थोड़ी जो नेचुरल हवेली थी, नेचुरल सी उन्होंने वो कहानी वो दिखा दी। कमर्शियल नहीं होती, कमर्शियल हम उसको नहीं कह सकते, वो आर्टिस्टिक हो सेट्स सकते के हैं। साथ नहीं थी, हाँ। वो घरों में है या छोटे अब छोटे ये जगह पे जैसे है, है ना, बड़ा सेट नहीं था। ये कमर्शियल है। जितने भी संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, बिग बजट होते हैं, और वो फिर उस हिसाब का प्रॉफिट भी करते हैं। अभी मैं उसकी देखती हूँ ना, गंगूबाई काठियावाड़ी की, इतना बड़ा उन्होंने सेट लगाया था, और वो सारी मेकिंग में आ रही होती है वीडियोस वगैरह, नेटफ्लिक्स अपलोड करता है तो हम देखते रहते हैं। तो खैर डिफरेंस तो है, लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये सीरीज देखने और के आपको लिए। ट्रेलर कैसा लगा ये भी आपने जरूर बताना है। और एक्टिंग, इन सब में एक्टिंग, रिचा भी है ना, रिचा भी एक रिचा है, चड्ढा रिचा भी है, तो रिचा चड्ढा। उनकी एक्टिंग, मतलब सारी जो कास्ट है, जब थोड़े थोड़े डायलॉग तो सबके आए हाँ, हैं, छोटे सबके आए छोटे हैं। कटिंग सेट्स मे आए भी हैं। किसी की शक्ल हम ना पहचान पाए हाँ। हों, और भी मुझे लग रहा क्योंकि था ऐसे एक भी दो बीच हैं, में हाँ। कास्ट है, बिल्कुल हमें पहचान नहीं हुई कि वो कौन है। बड़े तो इस जल्दी तरह जल्दी बड़ी short बहुत है। बड़ी कास्ट के साथ ये आ रही ensemble है। कास्ट है। तो आप बताएं कि आपको इनमें से कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज्यादा पसंद है, और किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? मुझे तो, मैं दो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। किस-किस के लिए? एक अदिति रॉय हाँ। के लिए, क्योंकि वो एक में उनका ना, वो उन्होंने वो पहना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, मेन कैरेक्टर है उनका। जेल में जो पहनाते हैं, वो हथकड़ियां जो थी, हथकड़ियां और वो कंडल से। हाँ, कंडल आई थिंक उसको कहते हैं, वो सारा पहने हुए थे, और तो वो वो जो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जब वो बोलती है ना, तो वो इसमें लग रहा है कि वो goosebumps। जो गोरे की फौज थी उन्होंने इन पे भी किया और इनको भी हाँ, मुझे जो है लग रहा वो है। परेशान तो किया, और इस तरह का कोई इश्यूज हैं। अदिति मुझे काफी लेकिन अच्छी स्टोरी लगती है। खुलेगी जब स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कि किस तर्ज पे, किस साइड पे स्टोरी लेके गए हैं। और भाई मैं अदिति के लिए बहुत खुश हूँ, बेचारी ने बहुत मेहनत की, हमेशा बहुत मेहनत की है, कभी इस लेवल का ना प्रोजेक्ट नहीं मिला, कभी इस लेवल की नहीं एप्रिसिएशन मिली, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। खैर आप लोग बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। ठीक है।